हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी आज हम अ, अगला इच्छा के ऊपर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इच्छा में दुख है, ये बात हमें सिद्ध करनी है, अभी और सिद्ध करनी है थोड़ी सी। कैसे कि देखो, हमें दुख कब होता है। मान लो हम चाह रहे हैं कोई काम, जैसे बारिश आ रही है मान लो, और हम बाहर निकल कर के घूमना चाह रहे हैं और घर वाले रोक रहे हैं, पेरेंट्स रोक रहे हैं, या वाइफ हस्बैंड रोक रहा है, या जो भी, मतलब वो रोक रहे हैं कि नहीं देखो मौसम अच्छा नहीं है, ऐसे में बीमार पड़ जाओगे, मत निकलो घर से बाहर। लेकिन हमें तो इच्छा प्रबल हो रही है कि नहीं, हमें तो जाना है, बारिश में एंजॉय करना है, भीगना है, मस्ती करनी है, बारिश में बचपन याद करना है। ठीक है, ये सब हमें इच्छाएं हो रही है। लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं, उनकी वो इच्छा है कि हम घर से ना निकलें। तो ऐसे में क्या, दोनों की इच्छाएं क्लैश करती हैं, और जब इच्छाएं क्लैश करती हैं तो वहीं झगड़े की बात शुरू हो जाती है। या तो झगड़ा होगा, अगर झगड़ा नहीं किया किसी ने तो मन में दुखी तो होंगे ही होंगे ना। एक तो होगा, या तो हम ज़बरदस्ती दूसरे की इच्छा की उपेक्षा करके निकल जाएं अपनी इच्छा पूरी करने बाहर, तो वो दुखी रहेगा, उसको गुस्सा आएगा कि मेरी बात नहीं मानी। और अगर हम उसकी बात मान करके रुक गए तो हम तकलीफ़ पाएंगे, अंदर ही अंदर मन मार के बैठना पड़ रहा है। कितना मन था बारिश में एंजॉय करने का, क्या यार, कहाँ समय मिलता है, ऐसा मौका कब मिलता है। अभी हम इतने भी बड़े नहीं हो गए हैं कि बारिश में भीग नहीं सकते, लाइक हम बातें करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों में से एक तो दुखी होगा ही होगा। तो दुख का कारण सामने वाला नहीं है, वास्तव में दुख का कारण हमारे अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई उसका पूरी ना होना। पूरे ना होना मतलब अगर वो पूरी हो भी जाती तो भी ये नहीं था कि हम सुखी हो जाते। मान लो बारिश में भीगकर सच में हम बीमार हो जाते तो और एक नया दुख खड़ा हो जाता। और अगर मान लो क्षणिक थोड़ी सी देर के लिए हमने आनंद कर भी लिया होता बारिश में भीगकर और ना भी बीमार पड़े होते, तो भी उससे क्या हो जाता, वो आनंद कितनी देर का होना था। उसके बाद फिर कोई नई इच्छा खड़ी हो जाती, फिर हम उसकी पूर्ति के पीछे भागने लग जाते, फिर तीसरी खड़ी हो जाती, फिर हम उसकी पूर्ति के पीछे भागने लग जाते, है ना। तो हर समय इच्छाओं की पूर्ति। और वास्तव में ये जो संसार है ना, ये पूरा इच्छाओं से दुखी है। सबके साथ में अनंतों इनफाइनाइट इच्छाएं लगी हुई हैं, और कितनों की पूर्ति करेंगे, हम कर भी नहीं सकते। मुश्किल से पूरे दिन भर में 10-20 इच्छाओं की पूर्ति हो पाती है, उसके अलावा किसी की पूर्ति करना संभव भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ा जो दुख है ना इस संसार में, प्रत्येक को, वो केवल और केवल इच्छा का है। इच्छा जब जन्म लेती है मन में, तब दुख देती हुई ही उत्पन्न होती है ना। देख लो, अब शादी देख लो, क्या है शादी, दो लोग मिलकर के आपस में शादी करने का निर्णय लेते हैं। क्यों लेते हैं? लड़का सोचता है मेरी वाइफ आ जाएगी, वो मेरा खान पान का, मेरे घर का सारा, मेरी सुविधाओं का ध्यान रखेगी। लड़की भी यही सोचती है कि मेरी शादी हो जाएगी, मुझे अच्छा घर मिल जाएगा, पति अच्छा कमाने वाला होगा, मैं ऐश करूँगी बैठ कर के, मेरी सब डिमांड्स पूरी होंगी, है ना। तो वो ये सब सपने लेकर के ससुराल आती है। लेकिन होता उल्टा है। क्यों? क्योंकि दोनों दुखी लोग मिलकर के सुखी होने की चाह करते हैं। तो जब दो दुखी मिलेंगे तो कैसे सुख हो जाएगा उत्पन्न। दो अग्नि की जलती हुई मशालों को अगर मिला दिया जाए तो आग भड़केगी या शांत हो जाएगी? ऑब्वियसली भड़केगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर दो दुखी मिलकर के सुखी होने की इच्छा से विवाह करते हैं, होता उल्टा है ना। और इसी प्रकार बच्चे देख लो, छोटे छोटे बच्चे, उनसे भी पूछो कि क्या तुम सुखी हो? बच्चे कहेंगे हाँ, हमारी तो पेरेंट्स हर डिमांड पूरी करते हैं, हम तो बड़े सुखी हैं। फिर उनको बोलो कि नहीं, कैसे तुम सुखी हो? अभी मान लो तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाए कि होमवर्क करो या एक्स्ट्रा वर्क जो भी तुम पढ़ाई करो, तो तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी खेलने की इच्छा है, लेकिन तुम्हें उस समय खेलने नहीं दिया जाए, तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बच्चे कहेंगे ऑब्वियसली बुरा लगेगा, है ना। तो जब बुरा लगेगा तो वो दुखी तो हो गया ना। बुरा लगना माने क्या? वो दुख हो गया। तो बच्चे को अच्छा नहीं लगा। इसी तरह खाना, उसको कुछ खाना है लेकिन मम्मी कहती है कि नहीं, ये चीज़ अनहेल्दी है,
जंक फूड है, अभी नहीं मिलेगा, अभी तुम घर का दाल रोटी ढंग से ये खाओ, बच्चा नहीं खाना चाहता है। मीन्स के कदम कदम पर बच्चे की ज़िंदगी में भी दुख है। कारण वही कि इच्छा से विपरीत कार्य करना पड़ रहा है, वही दुख का कारण है। और इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि पराधीनता में दुख है। जगत में एक कहावत भी है, आप सबने सुनी होगी, पराधीन सपने हो सुख नाही, है ना, कि पराधीन को कभी सपने में भी सुख की कल्पना भी असंभव है। जो पराधीन है मतलब सब प्रकार से पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। और अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है मुझे कि हम लोग पराधीनता मानते हैं सामने वाले की आज्ञा में रहना, उसके अनुसार कार्य करना। जैसे एक सर्वेंट हमेशा अपने को बहुत दुखी मानेगा, क्योंकि उसे मालिकों की इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ता है, उनकी आज्ञा में चलना पड़ता है। और उस हिसाब से देखो तो वास्तव में पराधीनता बहुत भारी दुख लगती है। मेरे घर में तो खुद सर्वेंट है, मैं खुद उसको देखती हूँ तो मुझे बहुत करुणा आती है। मैं सोचती हूँ अपना घर छोड़ कर के बच्चा मेरे पास रह रहा है, तो इसीलिए मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसका बहुत ध्यान रखते हैं। हमने उसको खुली छूट दी हुई है, तू दूध भी पी, तू दही भी खा, तू फल भी खा, सब कुछ खा पी, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखना, सब उसको खुली छूट है। क्योंकि हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है कि पराधीनता कितना भारी दुख का कारण है। पराधीन व्यक्ति कभी सुख नहीं महसूस कर सकता, खुशी भी महसूस नहीं कर सकता, सुख की तो बात ही बहुत दूर रही। तो अब मुझे ये कहना है कि वास्तव में तो हम जो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न हो रही है ना, हम अपनी उन इच्छाओं की पराधीनता के कारण दुखी हैं, सामने वाले के कारण दुखी नहीं है। सुनिएगा, बहुत मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिसकी समझ में आ जाएगा उसके दुखों का रास्ता कम होता, मुड़ जाएगा सुख की ओर थोड़ा, है ना। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं जन्म लेती हैं, उन इच्छाओं की पराधीनता, ये बोला मैंने, किसी दूसरे की इच्छा की पराधीनता की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे अपने अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं की पराधीनता में जीना, उसका नाम दुख है। कैसे? कि फिर वही बात है, बात एक ही है, घूम फिर कर कितने भी दृष्टांतों से कह लो, कितने भी बातों से घुमा फिरा कर कह लो, बात अल्टीमेटली एक ही है कि इच्छा में ही दुख है। हमारे अंदर जैसी इच्छा उत्पन्न हुई, हम तुरंत उसके प्रति कार्य करने की कोशिश करते हैं, और वो कार्य होना या ना होना वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो उसकी होनहार। एक्चुअली हर इच्छा जो आती है ना, वो अपने साथ अपना उपादान माने अपनी डेस्टिनी भी साथ में लेकर के आती ही है कि उसको कब पूरा होना है, कब कौन सी इच्छा को पूरा होना है, किस तरह से पूरा होना है, किसके निमित्त से पूरा होना है, ये सब कुछ पूर्व व्यवस्थित है। जैसे एक फिल्म चलती है ना, तो फिल्म में जो एक्टिंग हो गई, जो डायलॉग्स हो गए, लिखे गए, कहानी लिखी गई, वो सब जो एक पूरी फिल्म तैयार हो गई, वही दर्शक के सामने आती है, वही फिल्म बार बार रिप्ले होती है। तो इसी प्रकार यहाँ हमारी जो कर्म सृष्टि है ना, भाग्य जिसे कहते हैं, इसी को कर्म सृष्टि कहो, इसी को भाग्य कहो, एक ही बात है कि ये भी ना हमने पहले कभी बोया था, जैसा हमने एक्ट किया था। एक्ट मीन्स हमने जैसे भाव किए थे, जैसी इच्छाएं की थी, इच्छाओं की गुलामी करी या उनसे लड़ना सीखा, उनको जीतना सीखा, जैसा हमने एक्ट किया वैसी की वैसी अंदर कर्मों की रील डेवलप हो जाती है, और फिर वो रील हमारी अगले जन्म में निकलती है। तो आज का जो हमारा जन्म है ना, वो उसी हमारी पूर्व भव की रील का वो रिप्ले है। हो सकता है कुछ लोग रीबर्थ को ना मानते हों, तो वो उनका मैटर है। वैसे इसको भी सिद्ध किया जा सकता है बहुत आसानी से कि रीबर्थ है। देखो कैसे है कि कोई तो जन्म से ही भिखारी के घर पैदा हो जाता है, जिसको तन ढकने को कपड़ा तक नहीं नसीब होता, और कोई बैठे बैठाए बड़े बड़े मिनिस्टरों के यहाँ, अरबपति बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ पैदा हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? अब आप कहोगे भगवान, अरे भगवान क्यों करेगा यार, मुझे ये बताओ, भगवान को क्यों फुर्सत है? पागल है क्या वो बैठा हुआ? कि उसको किसी से द्वेष है क्या, या किसी से बहुत प्रेम है क्या कि किसी को तो इतनी अमीरी में पैदा कर देगा, किसी को दरिद्रता में खाने तक को ना मिले ऐसे में पैदा कर देगा? ऐसा कुछ नहीं, ये सब हमारी कर्म फिलॉसफी है। हमने जैसा किया वैसा ही हम भोगते हैं, ठीक है।
और इस प्रकार देखो तो पूरा भव सिद्ध हो जाता है। और अभी तो आप देखो सीता थी, सीता का इस जन्म का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसके ऊपर लांछन लगा, है ना, पति के द्वारा जंगलों में भी छोड़ी गई। क्यों? इस जन्म का तो कोई दोष नहीं था ना, सती थी, बिल्कुल बहुत बढ़िया स्त्री थी, फिर भी लगा। क्यों? क्योंकि वो सब उसके पूर्व जन्मों का दोष था, आज का कुछ नहीं था, है ना। कोई पाप करके अगर आज का अपराधी 10, 20, 50 साल, 5 साल अगर बचता फिरता है पुलिस से, तो भी पुलिस में उसका रिकॉर्ड होता है, नाम दर्ज होता है, जब भी पकड़ में आएगा तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। वही सेम कहानी यहाँ पर है हमारी, हम भी कर्मों की गिरफ्त में है। जैसे ही हमारा जिस कर्म का उदय आएगा, हम तुरंत उस कर्म से घिर जाएंगे और वो कर्म हमें पनिश करेगा। जिस तरह से हमने बोया होगा उसी तरह से वो पनिश करेगा। तो ये है, तो पराधीनता की मैं बात कर रही थी कि हम बाहर में ना देखें, बाहर में पराधीनता नहीं है, ना स्वाधीनता है ना पराधीनता है, बाहर में कुछ नहीं है, बाहर सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं, कोई किसी से किसी को कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई तीव्र कषाय के परिणाम करता है तो उसके कारण सामने वाला दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो जो दुखी दिखाई दे रहा है ना, वो भी अपनी इच्छा से ही दुखी है, क्योंकि उसको वैसा बिहेवियर नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको उसमें दुख लग रहा है, उसके उस खराब बिहेवियर में। अभी जैसे मैंने एक और वीडियो में बोला था ना कि चोर को चोरी करने वाला बहुत अच्छा लगता है, उसको नई नई कलाएं उससे वो चोरी की सीखता है ना। स्टूडेंट को, एक अच्छा स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, वो बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट प्लेयर बनने का जो शौकीन होता है व्यक्ति, उसको सचिन तेंदुलकर जैसे ये कैप्टन्स ये बहुत अच्छे लगते हैं, वो उनको फॉलो करता है, उनकी तारीफ़ें करता है। तो इस तरह से ना इस चीज़ का कोई पैमाना नहीं कर सकते हैं, ये सब अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें सामने वाला कैसा लग रहा है, और हमारे अपने बोए हुए कर्मों पर आधारित है कि हमें कैसा संयोग मिलता है। लेकिन फिर वही बात कि हम अगर दुखी हैं तो सिर्फ अपने अंदर पैदा हुई इच्छा से, जैसा हम चाहते हैं वैसा आज नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हम दुखी होते हैं। तो पराधीन सपने हो सुख नाही, हमें अपनी इच्छाओं की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। इस रहस्य को समझना पड़ेगा कि वास्तव में ये इच्छाएं जो पल पल करके हमें मार रही हैं, तिल तिल करके हमारा भाव मरण माने अंदर ही अंदर हमें किल कर रही हैं। एक शरीर का मरण होता है, वो द्रव्य मरण कहलाता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन भावों में हम हर पल मर रहे हैं। देख लो कितने दुखी रहते हैं। कौन है जो 24 घंटे में से 20 घंटे भी खुश रहता होगा? चलो 20 छोड़ो, सोने के 8 घंटे निकाल दो, तो उसके अलावा 16 घंटे बचे। 16 घंटे में से 10 घंटे भी कौन खुश रहता होगा? मैं 16 घंटे की बात नहीं कर रही, मैं 10 घंटे की बात कर रही हूँ। कौन खुश रहता होगा? कोई भी नहीं रह सकता। हर समय अंदर घुटता रहता है किसी न किसी थॉट को लेकर, कुछ पिछला, कुछ अगला, कुछ आज का, घुटता ही रहता है इंसान। तो ये जो हमारी इच्छाओं की गुलामी है ना, ये हमारे दुख का कारण है। सामने वाला बिल्कुल भी हमारे दुख का कारण नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे और अपने अंदर उत्पन्न हुई इच्छाओं की गुलामी छोड़ेंगे, अब वो गुलामी कैसे छोड़ेंगे? इतनी आसान नहीं है छोड़ना वो, लेकिन उसका भी उपाय है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका उपाय नहीं है, बशर्ते कि हमें पता नहीं है। देखो, अपनी थॉट से बचने के लिए तो मेडिटेशन करते हैं लोग। मेडिटेशन में क्या होता है? यही तो होता है कि अंदर उठने वाले थॉट्स या तो कम हो जाते हैं किसी के, या किसी के बहुत ही मंद हो जाते, अभाव नहीं होता, बहुत मंद हो जाते हैं, इतने मंद हो जाते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे राख की ढेरी में चिंगारी छिपी रहती है ना, तो जैसे ही उसको सूखे पत्ते का या कागज़ का निमित्त मिलेगा, वो फ़ौरन अग्नि बन के भड़केगी। उसका अभाव नहीं होता, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ है नहीं। इसी प्रकार यहाँ इच्छाएं अंदर रहती हैं, कितना भी मेडिटेशन कर लो, रहती हैं, लेकिन ये है कि वो उस समय थोड़ी हमारे शांति के प्रयास में जो हम बैठते हैं, हमारे उस प्रयास के कारण वो दब जाती हैं। इसीलिए तो जैसे ही हम मेडिटेशन से हटते हैं तो तुरंत इच्छाएं वापस वैसी लाइफ खड़ी हो जाती है। अगर अभाव हुआ होता तो क्यों होता वैसा, है ना? वापस हम उसी इच्छाओं वाली ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो इसका तरीका यही है कि हर चीज़ का सिम्पटम होता है दुनिया में भी। जैसे आप मैं जैसे अपनी बात बताती हूँ, मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे सब्जियां छांटनी कुछ नहीं आती थी, खाना बनाना भी नहीं आता था। तो एक बार मम्मी ने मुझे बोला भिंडी ले आ सामने मार्केट से।
अब मुझे नहीं पता भिंडी कैसी होनी चाहिए, कैसी छाँटनी चाहिए। भिंडी तो पता थी क्या होती है, इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी, पर मम्मी ने मुझे बता के भेजा कि भिंडी पतली पतली छाँटना, पीछे से डंडी तोड़ के देख लेना, वो एकदम टूट जानी चाहिए। अगर नहीं टूट रही है इट मीन्स कि वो पक्की भिंडी है, वो नहीं छाँटना, और बड़ी बड़ी नहीं छाँटना। ऐसा उन्होंने मुझे समझा के भेजा, तो मैं जा कर के ले आई आराम से। अगर नहीं बताती तो मतलब उन्होंने मुझे सिम्टम बताया एक अच्छी भिंडी का कैसी होनी चाहिए, तो मैं आराम से ले आई। तो इसी प्रकार यहाँ इच्छाओं का भी एक लक्षण है। किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए, अन्य वस्तुओं से भिन्न करने के लिए हर एक वस्तु का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम होता ही है। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम को हमें समझना होगा। जब हम उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम को समझ जाएंगे वस्तु के, तो हमें वो दो वस्तुएं जो मिली हुई हैं वो अलग अलग दिखने लग जाएंगी। यहाँ आत्मा और इच्छाएं मिली हुई हैं। हम मेडिटेशन में आत्मा को खोजते हैं लेकिन नहीं खोज पाते, भ्रम में ही जीते रहते हैं। उठकर आ जाते हैं, बड़ी शांति लगी। अब ये सोचिए जो शांति लगी ना हमें मेडिटेशन में, वो सच्ची में आत्मा तो नहीं मिला, लेकिन वो शांति लगी, ये भी सच है, झूठ नहीं है। पर वो क्यों लगी शांति? क्योंकि वहाँ इच्छाएं दब गई थी। तो अब आप ये सोचो कि जब इच्छाओं के दबने में इतनी शांति महसूस होती है, तो वो वस्तु जहाँ इच्छाएं है ही नहीं, जहाँ इच्छाओं का टोटली अभाव है, तो जब उसका अभाव हमें दिखेगा और वो वस्तु दिखेगी जिसमें इच्छाएं हैं ही नहीं, जन्म ले भी नहीं सकती इच्छा आत्मा के अंदर, जब वो वस्तु आत्म वस्तु हमें दिखाई देगी, तो कैसी शांति अपूर्व और कैसा आनंद चलेगा। सोच सकते हैं हम? नहीं सोच सकते, लेकिन ये सच है। इतना गजब आत्मस्वरूप है आत्म वस्तु कि अभी हम उस टॉपिक पर आएंगे। अब मुझसे और इच्छा की चर्चा नहीं की जा रही है, बहुत हो गया, आप सब समझदार हैं। हाँ, अब हम आत्मा पर आएंगे कि कैसे आत्मा को पहचाने। दो मिली हुई वस्तुएं हैं, जैसे दूध के अंदर घी, मक्खन, सब कुछ, मलाई, सब हम देख लेते हैं। कच्चे दूध में ही सब कुछ हम समझ जाते हैं। मेहंदी हरे रंग की होती है, उसके अंदर उसकी ललाई वो हम समझ जाते हैं फ़ौरन कि कैसी होगी, है ना। हर एक चीज़ के अंदर की चीज़ हम उसको इम्प्योर फॉर्म में ही उसकी प्योरिटी को देख लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ हमें आत्मा और इच्छा माने कर्म, उनके भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिम्टम्स हैं। उन सिम्टम्स को पहचानेंगे और फिर उन सिम्टम्स को पहचान के बहुत आसान हो जाएगा आत्मा को कर्मों से अलग करना और अपनी अनुभूति करना। इतना सरल कि मैं कह नहीं सकती कि एक रोटी बनाने में ना महिलाओं को लगेगा पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है, लेकिन आत्मानुभूति में इतना सरल और इतनी सहजता कि बस जब आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा। तो वो सिम्टम अब हम नेक्स्ट टाइम लेंगे कि क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम पहचानें आत्मा को, और अपनी सच्ची शांति जहाँ है वहीं से तो मिलेगी ना। तो चलिए अब बस बंद करते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। नमस्कार।